हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि। इससे पहले भी संधि की मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संधि की क्लास। तो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। और इससे पहले हमने स्वर संधि का ही एक भाग दीर्घ संधि पढ़ा था। आज इसका दूसरा भेद अयादि संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि का ही दूसरा भेद है अयादि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयादि संधि। स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आती हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या सभी? तो स्वर संधि के अंतर्गत ये सभी संधियां आती हैं। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। स्वर संधि के ही प्रकार हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये सभी संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयादि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो अय वायावा, आद गुना, वृद्धि रेची, इको यणची, कौन सा है? तो अयादि संधि करने वाला सूत्र एचो अय वायावा है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। एचो अय वायावाह सूत्र जो है अयादि संधि करने वाला है। आद गुना से जो है गुण संधि होती है, वृद्धि रेची से जो है वृद्धि संधि होती है और इको यणची से यण संधि होती है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं ए, ओ, आई, औ। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव और ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। एचो अय वयावाह सूत्र यही कहता है कि एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव हो जाता है। तो अयादि संधि करने वाला सूत्र है एचो अय वयावाह। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है? अय, अव, आय, आव, अयादि संधि, ए भी दोनों या कोई नहीं? तो सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। जब ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो अय, अव, आय, आव हो जाता है अयादि संधि में। ए के स्थान पर हो जाता है अय और अब हो जाता है हमारा ओ के स्थान पर हो जाता है अव। ऐ के स्थान पर हो जाता है आय और औ के स्थान पर हो जाता है आव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2, 4, 6, 8। तो एच प्रत्याहार में जो हैं हमारे 4 वर्ण आते हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। और अयादि संधि में इन्हीं से अय, अव, आय, आव हो जाता है। 2 क्या है मित्रों? 2 हमारे जो हैं प्रयत्न होते हैं।
आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। 6 क्या 6 कारक होते हैं। षष्ठी को छोड़ के बाकी 6 कारक होते हैं और संबोधन को भी हम कारक में नहीं गिनते। इस प्रकार से 6 कारक होते हैं और 8 क्या हैं 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है 4 वर्ण आते हैं ए ओ आई औ, और जिनका कि अय अव आय आव हो जाता है अयादि संधि में। और मित्रों आज हम अयादि संधि ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं क्वेश्चनों के साथ आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है। ए के बाद मित्रों कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है अय अव आय आव। ए के बाद यदि कोई स्वर आता है तो अय हो जाता है। ए आंसर हमारा राइट हो जाता है। और यदि ओ के बाद कोई स्वर आता है तो अव हो जाता है। और ए के बाद ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है। और औ के बाद कोई स्वर आता है तो हो जाता है आव। ए के बाद कोई स्वर आए तो हो जाएगा अय। अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयादि संधि होती है कहाँ होती है मित्रों अयादि संधि। चतुर्थी एक वचन में, चतुर्थी एक वचन इकारांत शब्दों में, चतुर्थी एक वचन उकारांत शब्दों में, ए भी दोनों में होती है। तो हमारी जो अयादि संधि होती है चतुर्थी एक वचन इकारांत शब्दों में भी होती है और चतुर्थी एक वचन उकारांत शब्दों में भी होती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी राइट। ए भी दोनों में होती है। चतुर्थी एक वचन इकारांत शब्दों में आएंगे हमारे कव्ये, हरिये, विष्णवे, विष्णवे। और चतुर्थी एक वचन उकारांत में हमारे आएंगे गुरवे, साधवे, मुनये। तो अयादि संधि होती है चतुर्थी एक वचन इकारांत शब्दों में और चतुर्थी एक वचन उकारांत शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ ऐ औ अयादि संधि में क्या है। स्थानीय आदेश दोनों कोई नहीं। ए ओ ऐ औ अयादि संधि में क्या है, स्थानीय है, आदेश है, दोनों है या कोई नहीं है। तो ए ओ ऐ औ स्थानीय है अयादि संधि में, क्योंकि इनके स्थान पर अय आय अव आदि ये जो है आदेश हो जाते हैं। तो ए ओ ऐ औ अयादि संधि में स्थानीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अय अव आय आव क्या है, आदेश है, स्थानीय है, दोनों ए भी हैं या कोई नहीं है। तो अय अव आय आव आदेश है। ए ओ ऐ औ ये स्थानीय है और इनके स्थान पर अय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं। तो अय अव आय आव आदेश हैं अयादि संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरवे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गुरवे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गुरो धन ए, गुर धन ए, गुरु धन ए, गुरव धन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट ए, गुरो धन ए। गुरो धन ए गुरवे शब्द का संधि विच्छेद है और इसकी संधि प्रक्रिया इस प्रकार होगी, गुरो धन ए। जब हम गुरु के रा से ओ अलग करेंगे तो गुर ओ प्लस ए
गुर, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर मित्रों हमारा क्या हो जाएगा, अव। तो इस ओ के स्थान पर हो गया अव और प्लस ए, और इसको मिला देंगे गुरु। जब गुरु के रा में आ मिलेगा तो रा पूरा हो जाएगा, रा आधा है, और वाह में एक की मात्रा लग जाएगी तो बन गया गुरवे। तो गुरवे शब्द का संधि विच्छेद है गुरु प्लस ए, और अयादि संधि है इसमें एचो अय वायावाह सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कव्य में संधि बताइए। कव्य में कौन सी संधि है, दीर्घ, यण, अयादि, गुण। तो कव्य में हमारी अयादि संधि है, कव्य में हमारी अयादि संधि है, और इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी देख लीजिए। कव्य प्लस ए, और जब हम कव्य से ए अलग करेंगे और ए के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, अय, और यहाँ कव, और जब इसको हम मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा कव ये का। यहाँ पर वाह पूरा हो गया, और यहाँ पे जो है हमने एक ही मात्रा लगा दी, बन गया हमारा कव्य। और कव्य में जो है अयादि संधि है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, ये तीनों ही जो हैं स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिये में संधि विच्छेद कीजिए। हरे प्लस ए, हरि प्लस ए, हरो प्लस ए, हरो प्लस ए। तो हरिये में जो संधि विच्छेद है हरे प्लस ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और इसकी भी सिद्धि प्रक्रिया देख लीजिए, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। हरे प्लस ए, और जब हम हरे से ए निकालेंगे, ए प्लस ए, तो ए का क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर हो जाएगा हमारा अय और ए। तो इसको मिला देंगे, यहाँ पे रा पूरा हो जाएगा, और ये पे एक की मात्रा लग जाएगी, बन गया हमारा हरिये। तो हरिये में संधि विच्छेद है हरे प्लस ए, और इसमें अयादि संधि है एचो अय वायावाह सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कव्य में कौन सी विभक्ति है। कव्य में कौन सी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो कव्य में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसके रूप कैसे चलते हैं, कवि, कविम, कविना, कव्ये। तो कव्य हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर कव्य, कवे, कवौ। तो कव्य में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, और इसमें अयादि संधि है एचो अय वायावाह सूत्र से। मित्रों, मैं बार बार आपको सूत्र भी याद कराती चल रही हूँ, और हम अयादि संधि पढ़ रहे हैं तो मैं अयादि संधि के ही उदाहरण लेकर आई हूँ। विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद। विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए कोई नहीं। तो विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। और हर किसी की मैं सिद्धि प्रक्रिया आपको बताती चल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो विश्व, जब हम विष्णु प्लस ए, और विष्णु से जब हम ओ निकालेंगे, यहाँ विष्णु ए, तो यहाँ ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अव।
विष्णु, और यहाँ जब हम इसको मिलाएंगे तो विष्णु णा में आ मिल जाएगा, अणा पूरा हो गया, और वे पे लगा देंगे हम मात्रा एक ही, तो बन गया हमारा विष्णवे। तो विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और इसमें अयादि संधि है एचो अय वायावह सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनिये में संधि बताइए। मुनिये में संधि बताइए। अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो मुनिये में जो है अयादि संधि है, ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि ये सभी स्वर संधि के प्रकार हैं, और आज हम स्वर संधि का दूसरा प्रकार अयादि संधि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। तो मुनिये में अयादि संधि है, और इसकी सिद्धि प्रक्रिया देखिए कैसे बनेंगे। मुने प्लस ए, इसका संधि विच्छेद हो गया, और जब मुने के से हम ए बाहर करेंगे तो मुन ए की जगह पे हो जाएगा आए। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा मुनिये। मुनिये, तो मुनिये में अयादि संधि है, और ये उकारांत शब्द है चतुर्थी एक वचन में। साधवे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। साधो धन ए, साधु धन ए, साधु धन वे, साधु धन वे क्या है? तो साधु शब्द का संधि विच्छेद होगा साधो धन ए आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और इसकी सिद्धि प्रक्रिया भी देखिए। साधु, साधो धन ए, और जब हम साधो से ओ बाहर करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा साधवे। ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा अब हो जाएगा आ, इसमें मिल जाएगा और वापस चढ़ जाएगी एक की मात्रा, तो बन जाएगा हमारा साधवे। तो साधु शब्द का जो संधि विच्छेद है साधो धन ए साधवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयनम का संधि विच्छेद कीजिए। ने धन अनम, नय धन अनम, नई धन अनम, नय धन अनम। तो नयनम का संधि विच्छेद है ने धन अनम, ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसका भी सिद्धि रूप देख लीजिए किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। ने धन अनम, और जब ने से हम ए अलग करेंगे तो यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, और इधर अनम न, और जब ना में आ मिल जाएगा तो ना पूरा हो जाएगा, और या ना या ना मा नैनम, तो बन जाएगा हमारा नैनम। इसे मिला देंगे तो नैनम का संधि विच्छेद है ने प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावका में संधि बताइए। पावका में कौन सी संधि है? तो पावका में अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है? तो पावका में अयादि संधि है, ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। इसकी भी सिद्धि प्रक्रिया देखिए। इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अकहा, और जब पा से हम औ अलग करेंगे
और यहाँ अकह, तो औ का क्या हो जाएगा, आव। औ का क्या हो जाएगा, आव। तो यहाँ पा में जब हम आ मिला देंगे तो पा हमारा पूरा हो जाएगा, तो बन जाएगा पा व कह, पाव कहा। तो पाव का में संधि है अयादि संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि ये स्वर संधि के ही भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वृक्षा का संधि विच्छेद कीजिए। मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वट वृक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, वटोरिक्षा, वटोरिक्षा या वटः अक्षा। तो वट वृक्षा का संधि विच्छेद होगा वटोरिक्षा। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। वटो प्लस रिक्षा। और जब हम ओ अलग करेंगे वटो से, तो ओ प्लस रिक्षा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा, ओ की जगह अब हो जाएगा, और यहाँ हमारा रिक्शा। वट में हम क्या करेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे, वट में आ मिला दिया तो वट पूरा हो गया, और वा में हमने जब री चढ़ा दी दे से, तो ये हो गया हमारा वट वृक्षा। वट वृक्षा। तो वट वृक्षा में अयादि संधि है, और वटो रिक्षा इसका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवनम शब्द में संधि बताइए। अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। तो भवनम शब्द में जो है अयादि संधि है, ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि ये सभी जो हैं स्वर संधि के ही प्रकार हैं। और भवनम का संधि विच्छेद होगा भो प्लस अनम। और जब हम भो के से ओ को अलग करेंगे तो भो प्लस अनम, और यहाँ पर हो जाएगा ओ की जगह अब अनम, और यहाँ भा। और जब हम इसको मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा भवनम। तो भवनम शब्द में जो संधि है अयादि संधि है। एचो अय वयावह सूत्र से। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि ये स्वर संधि के भेद हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं अयादि संधि। भवनम में अयादि संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा भो प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया में संधि विच्छेद कीजिए और इसके में संधि भी बताइए। अयादि संधि जे प्लस आ, गुण संधि जो प्लस आ, वृद्धि संधि जे प्लस आ, यण संधि जे प्लस आ। तो जया में जो है अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा जे प्लस आ। इसकी सीधी प्रक्रिया देखिए, जे प्लस आ, और जब हम जे से ए अलग करेंगे तो जे प्लस आहा, और यहाँ ए की जगह क्या हो जाएगा आए, और यहाँ जा। जब जा में आ मिला देंगे तो जा पूरा हो जाएगा, ज य, और या में आ मिल जाएगा, ये पूरा हो गया, और ये विसर्ग जया। तो जया में संधि जो है अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद है जे प्लस अह। नेक्स्ट, वांतो ये प्रत्यय से कौन सी संधि होती है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो वांतो ही प्रत्यय सूत्र से जो है अयादि संधि होती है। वांतो ही प्रत्यय से अयादि संधि होती है।
और अयादि संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। गुण संधि भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है, यण संधि भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है और दीर्घ संधि भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो वांतो ये प्रत्यय से अयादि संधि होती है। ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांत क्या है? वांत क्या है? जिसके अंत में वा हो, जिसके आदि में वा हो, जिसके आदि में आ हो, जिसके अंत में आ हो। तो क्या है वांत? वांत है जिसके अंत में वा हो। ये आंसर हमारा हो जाएगा राइट। वांतो ये प्रत्यय क्या कहता है कि जिसके अंत में वा हो। वांतो ये प्रत्यय कहता है कि जिसके अंत में वा हो। अब ये ए ओ आई औ, ए को क्या हो जाता है आए, ओ को क्या हो जाता है अव, और एक आई को क्या हो जाता है आय, और अव को क्या हो जाता है आव। तो वांत वा अंत में किसके है? ये देखिए ओ और अव के अंत में वा है, अव में। तो वांत क्या है? जिसके अंत में वा हो। वांत है जिसके अंत में वा हो। ओ औ के बाद जब कोई वांत हो तो उसके यकार की जो है उसके यकार आने पर अयादि संधि होगी। इसको इस प्रकार से आप समझिए कि वांत क्या है? जिसके अंत में वा हो। वांतो ये प्रत्यय के अनुसार जिसके अंत में वा हो वह वांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांतो ये प्रत्यय के उदाहरण हैं गव्यम, नाव्यम, गव्यूति, ए बी दोनों। गव्यम नाव्यम वांतो ये प्रत्यय के उदाहरण हैं, इसलिए डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। गव्यम को देखिए गो प्लस यत, और जब हम गो को तोड़ेंगे तो ग से निकलेगा ओ और यत, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा अव, और जब हम इसमें मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा गा पूरा, तो बन जाएगा हमारा गव, वा आधा ही रहेगा य, गव्य। ताकि जो है इत संज्ञा हो जाती है हलंत और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है, और सु को अम हो जाता है, सु को अम हो जाता है, बनता है गव्यम। ठीक है, तो यहाँ पर ओ के बाद जो है या है वांतोई प्रत्यय से, तो इसकी ताकि जो है इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा और शेष बचेगा या, और सु को अम आदेश हो जाता है। तो गव्यम नाव्यम वांतोई प्रत्यय के उदाहरण है। गव्युति जो है ये है अध्व परिमाणी चा वार्तिक का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्व परिमाणे चा वार्तिक का उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा गव्युति नाव्यम गव्यम नायकः, तो अध्व परिमाणे चा वार्तिक का उदाहरण है गव्युति। गो शब्द से जब युति शब्द आए तो अयादि संधि होगी अध्व परिमाणे चा वार्तिक से। गो शब्द से जब युति शब्द आए तो वहाँ अयादि संधि होगी अध्व परिमाणे चा से, और अध्व का मतलब होता है रास्ता, परिमाण जो पैमाना आदि होता है जिसको मापा जा सकता है, यानी कि अध्व का मतलब रास्ता और परिमाण का मतलब जिस रास्ते को मापा जा सकता है या नापा जा सकता है, पैमाने टाइप का होता है। गो गव्युति का संधि विच्छेद देखिए, गो
प्लस युति। तो जब हम आ को तोड़ेंगे तो ओ प्लस युति है, और यहाँ हमारा हो जाएगा अव ओ की जगह पर, तो बन जाएगा हमारा गव युति है। नाव्यम और गव्यम जो उदाहरण है ये हमारे हैं वांतोयी प्रत्यय के, और जो नायका है ये है एचो अय वया वा का उदाहरण, एचो अय वया वा का उदाहरण। नायका जो है एचो अय वाया वा का उदाहरण। तो अध परिमाणी चा वार्तिक का उदाहरण है गव्युति। नाव्यम गव्यम जो उदाहरण है ये हैं वांतोयी प्रत्यय के, और नायका जो है ये है एचो अय वय वा का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो शब्द से जब बाद में युति शब्द आए तो कौन सी संधि होगी? अयादि, गुण, दीर्घ, वृद्धि। तो गो शब्द से जब बाद में युति शब्द आए तो वहां पर अयादि संधि होगी अध परिमाणे चा सूत्र से, अध परिमाणे चा सूत्र से वहां पर अयादि संधि होगी। गुण संधि का सूत्र है हमारा आद गुणः। दीर्घ संधि का सूत्र है अकहा सवर्णे दीर्घ, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। तो गो शब्द से जब बाद में युति शब्द आए तो वहां पर अयादि संधि होगी। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा अध परिमाणे चा वार्तिक से, और इसका उदाहरण है गव युति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर ये ही में किस सूत्र से संधि हुई है? एचो अय वया वा सूत्र से, लोपा शाकलस्य से, वांतोयी प्रत्यय से, या अध परिमाणे चा वार्तिक से? किससे हुई है इसमें वृद्धि? तो हर ये ही में जो है एचो अय वया वा सूत्र से संधि हुई है। हरे प्लस ए ही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और जब हम हर से ए अलग करेंगे तो यहाँ हमारा ए के स्थान पर हो जाएगा आए, और हर में जब आ मिल जाएगा तो हर का रा पूरा हो जाएगा, और यहाँ में चढ़ा देंगे हम ए की मात्रा, तो हमारा बन जाएगा हर ये ही। तो हमारा बन जाएगा हर ये ही। इसी तरह से लोपा शाकलस्य का कैसे बनेगा? हर ये लोपा शाकलस्य का उदाहरण होगा हमारा लोपा शाकलस्य सूत्र कहता है कि जब अवर्ण पूर्व में हो तो या वा का विकल्प से लोप हो जाता है। लोपा शाकलस्य सूत्र से यह नियम है कि जब अवर्ण पूर्व में हो और या वा का विकल्प से लोप होगा अश प्रत्याहार के बाद में रहने पर, अश प्रत्याहार के बाद में रहने पर लोप हो जाएगा, और वहाँ पर हमारा जो रूप है वो परिवर्तित हो जाएगा, और इसका हमारा रूप बनेगा हरे ए ही। इसका रूप हमारा क्या बनेगा? हरे ए ही, ए ही, हरे ए ही बनेगा हमारा इसका रूप। हरे ए ही को भी देख लीजिए, लोपा शाकलस्य से हर
हरे प्लस ए ही, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो हर प्लस ए और इधर ए ही, ए के जगह पर हो जाएगा हमारा आए और इधर ए ही और इधर हर। अब यहाँ देखिए अवर्णांत है हमारा यहाँ पर, और यहाँ हमारा या है, तो या और वा का विकल्प से लोप हो जाएगा, तो या का यहाँ लोप हो जाएगा। और जब और यहाँ पर ए जो है ये अश प्रत्याहार का सूत्र है। अयुण के आ से लेकर जब गर्दश के शा तक जो है अश प्रत्याहार बनता है, और ये ए जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर या का जो लोप हो जाएगा तो हमारा फिर रूप बनेगा यहाँ हरे ए ही, हरे ए ही रूप बनेगा लोपा शाकलस्य से। वांतो ही प्रत्यय से अभी हमने पढ़ा था कि वांत जिसके अंत में हो, वांत जिसके अंत में हो वहाँ पर हमारा वांतो ही प्रत्यय से रूप बनेगा, जैसे गव्यम नाव्यम वांतो ही प्रत्यय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपा शाकलस्य सूत्र का उदाहरण है। श्रिया उत्सुकः, श्रियायुत्सुकः, गुरावुत्सुकः, विष्णुवीहि क्या है? लोपा शाकलस्य सूत्र का उदाहरण जो है हमारा श्रिया उत्सुकः है। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। लोपा शाकलस्य सूत्र का उदाहरण है श्रिया उत्सुकः, और श्रिया युत्सुका जो है ये एचो आय वयवा का उदाहरण है। एचो आय वा या वा, एचो आय वयवा का उदाहरण है। और गुरुवा उत्सुका विष्णुवी ये भी एचो आय वयवा के उदाहरण है। लोपा शाकलस्य जो सूत्र है इसमें जो भी होगा वो विकल्प से काम होगा, क्योंकि ये पाणिनि के पहले के मुनि हैं, इसलिए इनके द्वारा कही गई बात का भी मान रख लिया जाए, इसलिए इनके द्वारा जो कार्य होगा वो विकल्प से ही होगा। पाणिनि जी ने अपने से पहले के मुनियों का मान रखा है, उन्होंने अपनी बात भी कह दी, और यहाँ लोपा शाकलस्य का नियम लागू हो रहा है तो उन्होंने कहा कि या और वा का लोप हो जाएगा जब अवर्ण पूर्व में होगा और अश प्रत्याहार का वर्ण बाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रावगतः का संधि विच्छेद कीजिए। रात्रौ आगता, रात्रि आगता, रात्रे आगतः, रात्रा अवगतः। तो रात्रावगतः का संधि विच्छेद होगा रात्रौ आगतः, और एचो अय वायावः सूत्र के अनुसार ये गलत है। तो रात्रौ आगतः ये इसका संधि विच्छेद होगा रात्रा आगता का एचो अय वायावः सूत्र से, और इसमें अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरावुत्तका में संधि बताइए तथा सूत्र भी बताइए। अयादि संधि एचो अय वायावः। लोपा शाकलस्य से अयादि संधि कोई नहीं, ए बी दोनों सही हैं। तो गुरावुत्तका में संधि है अयादि और एचो अय वायावः सूत्र है। लोपा शाकलस्य से तो बनेगा हमारा गुरा उत्तका, तो यहाँ पर लोपा शाकलस्य का नियम लागू नहीं हो रहा है, ये एचो अय वायावः से है और लोपा शाकलस्य से बनेगा गुरा उत्तका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रियायुत्सुकः का संधि विच्छेद कीजिए। श्रिय उत्सुकः, श्रियई उत्सुकः, श्रिया उत्सुका, श्रिय उत्सुका। तो श्रिया उत्सुकः का संधि विच्छेद होगा श्रियई उत्सुकः। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। श्रियई उत्सुकः
इसका संधि विच्छेद होगा। एचो अय वायावाह सूत्र से। और मित्रों, इसके जो संधि अयादि संधि के हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बता रही हूँ, नोट कर लेना। एचो अय वायावाह सूत्र के उदाहरण हैं नयनम, चयनम, भवनम, वटवृक्षा, वटवृक्षा, भवति, पावकः, जयः, शयनम, नायकः, गायकः, नायिका, पवना, हर्ये, गुरुवे, साधवे, विष्णवे, हर्ये ही, हर ये ही, विष्णुविः, विष्णुविः, रात्रावागतः, गुरुवुत्सुकः। ये सारे उदाहरण जो हैं हमारे अयादि संधि के हैं एच अय वायावाह सूत्र से। लोपा शाकलस्य के उदाहरण भी देख लीजिए। हर, हरे, एहि, विष्णु, इहि, श्रिया, उत्सुकः, रात्रा आगतः, गुरा उत्तकः। ये जो है हमारे लोपा शाकलस्य के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार से वांतो ये प्रत्यय के उदाहरण भी देख लीजिए। गव्यम, नाव्यम, ये वांतो ये प्रत्यय के उदाहरण हैं। इनसे अयादि संधि होगी। वांतो ये प्रत्यय से अयादि संधि होगी गव्यम नाव्यम में। और अध्व परिमाणे चा, अध्व परिमाणे चा वार्तिक से, वार्तिक का उदाहरण है गव्युति। इसका उदाहरण है गव्युति। गो शब्द, जब गोप शब्द के बाद में युति शब्द आए तो उसमें अयादि संधि होगी वांतो ये प्रत्यय वार्तिक से। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की स्वर संधि में अयादि संधि। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सर्दी की वजह से मेरा गला ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।